नमस् नमस्काराः सर्वेभ्यः नमस्कारः। आगच्छन्तु वयमद्य बहु किमपि पठिष्यामः। अद्य यत्किमपि भवन्तः इच्छन्तः सन्ति। आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है उपसर्ग एवं विशेष्य विशेषण। आइए साथियों, आज हम समझते हैं उपसर्ग और विशेष्य विशेषण। आज तक आपकी जो कुछ भी शंकाएं रही होंगी उपसर्ग और विशेष्य विशेषण से संबंधित, उन सारी शंकाओं का समाधान आज मैं भावेश जोशी आपको करूंगा। वागड़धरा की धरती से, तागवाड़ा के पास जुगपुर गांव से यहाँ पर मैं आया हूँ और आप सब लोगों को मैं मार्गदर्शित एवं पढ़ाने के लिए, एक शिक्षण कार्य कराने के लिए, एक उचित वास्तविक जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है वो ज्ञान देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं हर चीज बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, और आपको कुछ पूछूं भी सही तो आप कमेंट के द्वारा मुझे उत्तर दें। ठीक है साथियों, तो आइए, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। नमो नमः सर्वेभ्यः। आगच्छन्तु पठामः इदानीं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्षमता उपसर्गों को आज हम पढ़ेंगे। देख लीजिएगा उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग के विषय में क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। साथियों, सबसे पहले तो जान लीजिए कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है। तो उपसर्ग का यहाँ जो लिखा है, किताबों में जो लिखा वो तो लिखा हुआ है ही, पर मैं अपनी ओर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपसर्ग का क्या मतलब होता है। कि देख लीजिए, ध्यान दीजिए, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है बदलाव, बदल देना, कुछ परिवर्तन कर देना। अर्थात जब कोई शब्द किसी शब्द अथवा धातु के आगे आकर के उस शब्द अथवा धातु का अर्थ परिवर्तित कर दे, वो उपसर्ग है ना। देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर इस प्रकार से दर्शाया गया है कि उपसर्ग, उपसर्ग माने, यहाँ पर उपसर्ग माने उप उपसर्ग है और सृज धातु अलग लिखा गया, उप उपसर्ग है। उपसर्ग में कौन सी धातु, मैंने आपको पहली कक्षा जब बताई थी तो पहली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि संस्कृत व्याकरण का कोई भी शब्द होगा वो किन्हीं तीन चीजों से मिलके बना होता है। तो एक तो होता है उपसर्ग, एक होता है धातु और एक होता है प्रत्यय। तो किन्हीं तीन चीजों से मिलके कोई भी शब्द बनता है चूंकि, तो इसी प्रकार यहाँ पर उपसर्ग भी एक शब्द है। तो ये शब्द कैसे बना है, सबसे पहले इस उपसर्ग नाम के शब्द की प्रकृति को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग शब्द के अंदर उप उपसर्ग है, सृज धातु है और घय प्रत्यय करके उपसर्ग ऐसा रूप यहाँ पर बनता है। चजो को गिण्य, तो ऐसा एक सूत्र आता है जिस वजह से ये इसको ज को ग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग शब्द निर्मित होता है, लिखा उपसर्ग, उप उपसर्ग सृज धातु से घय प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द निर्मित होता है, जिसका अर्थ है, उपसर्ग का अर्थ क्या बता रहे हैं कि जो समीप रखे जाए। उप का मतलब क्या होता है, समीप। तो जो समीप रखे जाए, उपसर्जन्ते धातूनाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः। उपसर्जन्ते धातूनाम समीपे, मतलब धातुओं के समीप रख करके उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, कुछ सर्ग किया जाए। सर्ग का मतलब होता है कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन, कुछ नयापन ना। तो इसी प्रकार यहाँ उपसर्जन्ते धातूनाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उपसर्गों के विषय में और भी जानते हैं। पाणिनि भगवान भी उपसर्गों के विषय में कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे। कहते हैं कि प्र आदि उपसर्ग हैं क्रिया के योग में, क्रिया अर्थात धातुओं के योग में। बताएं, एक ये पहले अध्याय, अष्टाध्याय लिखा ना पाणिनि भगवान ने, तो अष्टाध्याय के पहले अध्याय का चौथे पाद का 59 नंबर का सूत्र है ये। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सभी लोगों का स्वागत है। हाँ, पहले अध्याय के चौथे पाद का 59 नंबर का सूत्र है प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, यानी कि प्र आदि जो हैं, अब बताया उन्हें प्र आदि क्या है, मैं आपको बताऊंगा। प्र आदि, प्र से एक तो प्र उपसर्ग ले लिया और आदि में जितने भी 22 उपसर्ग हैं सबको ही उसके अंदर डाल दिया। तो कहते हैं कि प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया के योग में प्र आदि क्या है, उपसर्ग है। अर्थात क्रिया के योग में प्र आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। अच्छा, उपसर्ग संज्ञक अर्थात उपसर्ग नाम है उनका, किनका, प्र परा ऐसे जो जो शब्द हैं उनका नाम क्या है, उपसर्ग ऐसा नाम है। तो नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्र आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। यथा, जैसे कि भवती के साथ में प्र उपसर्ग लगाया प्रभवती बन गया, भवती के साथ में परा उपसर्ग लगाया पराभवती बन गया।
हर धातु के साथ, ह्री धातु के साथ में हरति रूप बना और अब उपसर्ग लगाया, अपहरति ऐसा बन गया रूप। अपहरति यानी कि अपहरण करना है ना किसी चीज का। निरीक्षते, ईक्ष धातु के साथ में निरुपसर्ग किया तो निरीक्षते रूप बन गया, आदि। तो इस प्रकार से ये उपसर्गों की प्रकृति है साथियों। प्र आदि क्या है? उपसर्ग है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो किसी भी धातु अथवा अक्षर से पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है साथियों। फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, इसलिए आप थोड़ा बहुत नोट्स बनाने का अभ्यास करें, ठीक है। तो जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको खुद तो प्रयास करना ही पड़ेगा। भाई हम तो प्रयास आपके लिए कर रहे हैं, पर आपको स्वयं भी तो करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप स्वयं भी तो मेहनत करेंगे, आप स्वयं कुछ लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, ऐसे करना चाहिए। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा, वो कहते हैं कि इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। अगर आप अपने स्वयं की मदद नहीं कर सकते तो इस दुनिया में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको स्वयं की मदद पहले करनी है, ठीक है। तो यदि आप अपने खुद की मदद करेंगे तो बाकी तो आपकी मदद करने वाले हजारों आ जाएंगे। तो स्वयं की मदद करना सीखे, पहले स्वयं आगे बढ़े, स्वयं कुछ करे, पहले पहल करे, आगे बढ़ करके कुछ करें तो आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपका सिलेक्शन होगा, समाज गांव में इज्जत होगी, हर चीज मिलेगी। जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां भी हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए पढ़िए क्या है कि जो किसी भी धातु अथवा शब्द, दोनों बातें हैं, धातु भी हो जैसे पठ है ना, लिख, हस, ऐसे धातुएं हैं, तो वैसे वैसे जो कोई भी धातु हो अथवा शब्द हो, जैसे कि राम एक शब्द है, हारह एक शब्द है ना, भावह एक शब्द है, उसी प्रकार कई सारे शब्द। तो कोई भी धातु हो अथवा शब्द हो उससे पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे बढ़िए, जैसे हार, हार का मतलब होता है मारा, माला या पराजय, किंतु इसमें प्रउपसर्ग लगा करके इसमें क्या हो जाएगा, उसको प्रउपसर्ग जुड़कर इसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। प्रहार हो जाता है, चोट हो जाता है, आघात हो जाता है, आहार मतलब भोजन हो जाता है, इसे हार शब्द ही है। संहार हो गया, विनाश, विहार, भ्रमण, परिहार, त्याग आदि। देख लीजिएगा यहां पर इसका ये अर्थ यहां पर बता रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, पाणिनि भगवान ने यहाँ पर बहुत कुछ अच्छी चीज बताई है, तो इसके विषय में आपको कुछ एक जानकारी मैं आपको देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए साथियों, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि उपसर्ग होता है वो किसी शब्द अथवा धातु के आगे आके जुड़ता है। जिस प्रकार यहां पर एक शब्द है कि हारह एक शब्द है, क्या शब्द है? हारह। अब हार का अर्थ क्या होता है? हार शब्द का अर्थ क्या होता है? हार शब्द का अर्थ होता है माला, पहनाते हैं, वो शादी करेंगे तो माला पहनाएंगे। चलिए इसको मैं कुछ उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि फिलहाल में आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और जब आपका रीट में परीक्षा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, कुछ समय हो जाएगा, निकल जाएगा, आजकल जो कुंवारे लोग हैं, है ना, वो कहीं सिलेक्शन हो तो शादी करें, इस चिंतन में रहते ही हैं अक्सर, है ना। तो जब आपकी शादी होगी तो आप अपनी होने वाली अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को हार पहनाएंगे, अर्थात क्या पहनाएंगे? माला पहनाएंगे। क्या करेंगे साथियों? माला पहनाएंगे ना। अब आपने माला पहनाई, ध्यान रखा, माला को संस्कृत में क्या कहते हैं? हार शब्द। अच्छा, ह्री धातु से घय प्रत्यय करेंगे तो हारह शब्द बनता है, ठीक। वो प्रत्ययों के विषय में मैं जब चर्चा करूंगा तब आपको बताऊंगा कि वो घय प्रत्यय कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्या होता है वो। अभी इतना जान लीजिए कि ह्री धातु से घय प्रत्यय किया, हारह एक शब्द बना। अब हार शब्द जो है उसका अर्थ होता है माला, जो कि आप अपनी पत्नी को पहनाएंगे, ठीक। अभी जब पत्नी को पहना दिया, हार इत्यादि हो गया, अब समझना बात को। अब जैसे ही आपने शादी कर ली, जैसे ही आपने शादी कर ली तो कहीं ना कहीं घूमने के लिए भी तो जाएंगे, कहीं कुल्लू मनाली जाएंगे, है ना, कोई कुछ कहीं ऊटी जाएंगे, है ना, कोई कहीं जाएगा, है ना, कोई थाईलैंड जाएगा, तो कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो उसी हार शब्द के आगे यदि वी उपसर्ग लग जाए, जब आप घूमने जाएंगे तो वी उपसर्ग लग जाएगा और वो विहार हो जाएगा, जिसका अर्थ कुछ और होता है। जो हार शब्द का अर्थ है वो विहार का नहीं हो सकता। शब्द वही है हार, जिसका अर्थ होता था माला, पर मात्र उपसर्ग बदला, क्या हुआ? वी उपसर्ग लग गया और विहार में चेंज हो गया, है ना। जो हार का अर्थ कुछ था, विहार का अर्थ कुछ है। क्या हार का जो अर्थ है वो विहार का है? क्या नहीं है, अलग है। अर्थात सिर्फ वी उपसर्ग लगने से हार हार नहीं रहा ना, वो विहार हो गया। फिर विहार करने जाएंगे, वापस आएंगे, आपके कुछ संतान उत्पत्ति होगी, फिर लोग आकर के अरे वाह तूने बहुत बड़ा काम किया करके आपको कुछ न कुछ क्या देंगे? गिफ्ट देंगे लोग आकर के। तो जब लोग गिफ्ट देंगे और उसी हार शब्द के आगे उप उपसर्ग लग जाएगा और वह उपहार हो जाएगा,
तो जो हार का अर्थ है वो उपहार का नहीं है, जो विहार का जो अर्थ है वो उपहार का नहीं है। शब्द एक है हार, परंतु वी लगने से विहार हो गया, उपसर्ग लगने से उपहार हो गया ना। और इसी प्रकार जब वो बच्चा बड़ा होगा, आगे जाएगा, है ना, पढ़ाई करेगा, तो पढ़ते पढ़ते अचानक हो सकता है कि कहीं उसकी लड़ाई हो जाए किन्हीं बच्चों से, है ना। और जब बच्चों से लड़ाई हो जाए तो सामने वाला बच्चा और आपका बच्चा दोनों आपस में लड़ेंगे, तो उसी हार शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगा के एक दूसरे के सामने प्रहार करते रहेंगे। क्या करेंगे साथियों? वो प्रहार करेंगे। अब देखिए, कहां हार और कहां प्रहार, बदल गया। हार पहनाना कितना अच्छा भाव है और प्रहार करना कितना कैसा भाव है, देख लीजिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य समझिए, कहां हार जिसका अर्थ होता था माला, तो अब बदल गया, हार के आगे वी लगा, विहार हो गया, उपहार हो गया, और प्रहार हो गया। ये आगे के तीन शब्द कितने बढ़िया बढ़िया, बस प्र उपसर्ग लगने से हार शब्द का अर्थ चेंज हो गया, अर्थ बदल गया, बहुत गंभीर अर्थ हो गया ना। अब ये देख लीजिए आगे, उसी प्रकार जब उस बालक ने प्रहार कर दिया, फिर आप जाओगे मेरे बालक को मारा करके उस सामने वाले बालक का, बेचारे का, उसी हार शब्द के आगे सम उपसर्ग लगा दोगे और वह संहार कर दोगे, उसका क्या हो जाएगा? संहार हो जाएगा। तो संहार कर दो, कितनी बड़ी बात साथियों, ये समझना आप। कहां हार शब्द है, कहां तो हार है और कहां संहार है। देखिए, कहां तो हार है, देख लीजिए, हार शब्द का मतलब होता है माला, उपहार का मतलब होता है उपहार का, और संहार का कितना बड़ा अंतर है दोनों में, है ना। उपहार और प्रहार का कितना बड़ा अंतर है, नहीं है। उपहार कब दिया जाता है? जब उसके प्रति अच्छी भावना हो जाए, प्रसन्न हो जाए मन की, नहीं यार व्यक्ति ने अच्छा काम किया है ना, अच्छा भला व्यक्ति है, तो जा करके उसको जा करके हम उपहार देते हैं, उसके प्रति भावना कितनी बढ़िया होती है। लेकिन वो जब संहार किया जाता है तो संहार में कितना बड़ा अंतर है, देख लीजिए। उपहार संहार में कि संहार होगा यानी कि उसके प्रति कितनी नफरत होगी। देखिए, अब इस शब्द की प्रकृति समझिए। उपहार और संहार में आपको लग रहा है कि सिर्फ उप और ये सम का डिफरेंट है, नहीं साथियों। उप और सम के डिफरेंट होने से, इन दोनों के भेद होने से, यहाँ उप लगा है, यहाँ सम लगा है, बाकी का पूरा शब्द हार एक ही है, पर सिर्फ उप लगने से अच्छा भाव निकल रहा है, वो व्यक्ति का पूरा प्रकृति चेंज हो जाता है। और यहाँ सम लगने से उस व्यक्ति का पूरा गुण, अंदर का पूरा भाव, पूरे गुस्सा, नफरत, सर ईर्ष्या, द्वेष सारा उत्पन्न हो जाता है। तब जाके वो जाके किसी को संहार करता है, और किसी के प्रति कितनी अच्छी भावना हो, प्रेम हो, उत्साह हो, तब जाके वो उसको जाकर के उपहार देता है। शब्द एक ही है, हार, बस उपसर्ग लगने से वो हार का अर्थ चेंज हो गया, और सम लगने से हार शब्द का अर्थ चेंज हो गया। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं साथियों, समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि ये उपसर्गों का कितना बड़ा रोल है संस्कृत भाषा में, है ना। अभी आहार एक व्यक्ति लिख रहे हैं तो संहार हो गया, ठीक है। जब आप यदि खाना खाते हैं तो आंग उपसर्ग लग जाएगा और आहार बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब ये सारे ही मैटर का आप उल्टारा कर देंगे तो वो सब के सब क्या हो जाएगा? फिर अपहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अपहार हो जाएगा, अथवा परिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिहार। इस सारे ही मैटर का, इस सारे ही वृत्तांत का जब आप सुलटारा कर लेंगे, इन सब चीजों से बच जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? परिहार हो जाएगा, अपहार हो जाएगा। इस प्रकार से अर्थात आपको समझ में आ रहा होगा कि एक हार शब्द था, जब वो उपहार बदल गया, हार का जो अर्थ है वो उपहार का नहीं है, सिर्फ उपसर्ग के। ये हार उपहार में बदल गया, विहार में बदल गया, संहार, प्रहार, अपहार, परिहार में कैसे बदल गया? सिर्फ ये उपसर्गों की वजह से। ये उप उपसर्ग लगा, ये वी उपसर्ग लगा, ये आंग उपसर्ग लगा, सम उपसर्ग लगा, प्र उपसर्ग लगा, अप उपसर्ग लगा, परि उपसर्ग लगा। उपसर्गों के लगने मात्र से उस शब्द का पूरा ही पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। न कि सिर्फ शब्द का अर्थ चेंज हो रहा है, उस व्यक्ति की पूरी प्रकृति चेंज हो जा रही है। यानी कि आपको पता चल रहा है कि संस्कृत भाषा में उपसर्गों का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा महत्व है। और ध्यान रखना, उपसर्ग लगेंगे हमेशा आगे, धातु के आगे लगे अथवा शब्द के आगे लगे, पर लगेंगे आगे ही। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। ये पाणिनि भगवान ने बता दिया 22 उपसर्ग होता है, और आपको उपसर्गों की प्रकृति समझ में आ गई। लिखा भी है कि किसी धातु अथवा शब्द के आगे जुड़ करके जो अर्थ चेंज कर दे उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे हार, ये सब कुछ आपके हमने पढ़ लिया है, देख लीजिए। आज सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यार श्लोक लिखा है साथियों, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अगर इसको रट लिया तो आपके उपसर्गों से संबंधित मैं वादा करता हूं एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, एक भी प्रश्न गलत
नहीं होगा। आगे कुछ और भी सिखाऊंगा, बस उपसर्ग 22 जितने उतने रट लीजिए, उसको याद कर लीजिए। देखिए कुछ चीजें होती है जो कि याद करने लायक होती है, रटने लायक होती है, और कुछ चीजें होती है जो कि समझने लायक होती है लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा और आप पढ़िएगा। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। अर्थ ऐसा है साथियों, उपसर्गेण धात्वर्थो, उपसर्ग के द्वारा धात्वर्थो यानी कि धातु का अर्थ, उपसर्ग के द्वारा धातुओं का अर्थ बलात् अन्यत्र नियते, बलात् अन्यत्र नियते, बलपूर्वक, बलात् यानी जबरन, जबरदस्ती, है ना, ऐसे प्रयास करके, अभ्यास करके, अन्यत्र नियते कहीं और ही ले जाया जाता है, अर्थात कुछ और ही बदल लिया जाता है। उपसर्गों के द्वारा धातुओं का अर्थ बलात् यानी जबरदस्ती, अन्यत्र नियते कहीं और ले जाया जाता है, अर्थात बदल दिया जाता है। जिस प्रकार प्रहार आहार संहार, वो जो पहले बात लिखी हुई है कि प्रहार आहार संहार विहार परिहार वत, है ना, विहार परिहार वत, यानी कि परिहार वत, इसकी तरह कि जिस प्रकार हार के आगे प्र लगा प्रहार हुआ, हार के आगे, है ना, आ लगा तो आहार हुआ, हार के आगे सम लगा तो संहार हुआ, हार के आगे वी लगा तो विहार, और हार के आगे परिहार परिउपसर्ग लगा तो परिहार। ये जैसे जैसे प्रहार आहार संहार विहार परिहार हैं, इसी प्रकार धातुओं का अर्थ उपसर्ग के द्वारा बलात् यानी जबरदस्ती, अन्यत्र नियते अलग तरीके से ले जाया जाता है, बदल दिया जाता है, कुछ नया कर दिया जाता है। यहाँ लिखा देखिए, उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा परिष्कृत हो जाती है, सुंदर और चमत्कृत लगती है। उपसर्ग हमेशा धातुओं या शब्दों के पूर्व ही जोड़े जाते हैं, ये नित्य नियम है, ध्यान रखना। पूर्व में जोड़े जाते हैं, पहले जोड़े जाते हैं, आगे जोड़े जाते हैं। किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले आगे जोड़े जाएंगे तो भी उपसर्ग कहलाएंगे। उपसर्ग भी अव्यय पद ही है। आगे चल के मैं आपको अव्यय भी पढ़ाऊंगा, पर ध्यान रखिए उपसर्ग क्या है, अव्यय। उपसर्गों को अव्ययों के अंदर भी गिना गया है, ठीक है। इस लाइन को वापस से पढ़ लीजिए। उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से, उपसर्गों के साथ यदि धातुओं का प्रयोग करें तो वो जो भाषा है वो परिष्कृत हो जाएगी, यानी कि बहुत ही अच्छी लगेगी, है ना, परिष्कृत, एकदम बहुत ही बढ़िया लगेगी और सुंदर लगेगी, चमत्कृत लगेगी। मैं इसके लिए एक बहुत बढ़िया एक वृत्तांत आपको बताता हूँ। महाकवि बाणभट्ट का नाम आपने सुना है, कादंबरी उन्होंने ग्रंथ लिखा। जब बाणभट्ट मरणासन्न थे, उनको लगा कि अब मेरी मृत्यु समीप आने वाली है, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा जब उनको लगा तब उनके दो बेटे थे, एक पुलिंद्र भट्ट और एक भूषण भट्ट। दोनों ही बेटों को बुलाया और पहले पुलिंद्र भट्ट जो था वो व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान था और भूषण भट्ट साहित्य का बड़ा विद्वान था। तो पुलिंद्र भट्ट को पहले बुलाया और बोला, बोल बेटा, आगे सूखा पेड़ खड़ा है, इसकी संस्कृत बना, है ना, आगे सूखा पेड़ अथवा लकड़ी खड़ी है, ऐसा इसका संस्कृत बना। तो पुलिंद्र भट्ट ने बोला कि शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, ऐसा बोला कि सूखा पेड़ आगे खड़ा है, ऐसे बोल दिया, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। अब दूसरे वाले को, ठीक है अब तू जा, अब दूसरे वाले को बोला, तो दूसरा वाला आया भूषण भट्ट जो कि साहित्य का विद्वान था, उसने बोला, उसको भी पूछा गया, बता आगे सूखा पेड़ खड़ा है, इसके तू संस्कृत बना। तो उन्होंने बोला, किसने, भूषण भट्ट ने बोला, साहित्य के बड़े विद्वान थे वो, उन्होंने बोला नीरस तरुरिह विलसति पुरतः। क्या बोला, नीरस तरुरिह विलसति पुरतः। पहले वाले ने बोला कि शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, दूसरे वाले ने बोला नीरस तरुरिह विलसति पुरतः। तो कौन सा अच्छा लग रहा है, दूसरे वाला ना, दूसरे वाला बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर उपसर्गों का इत्यादि का प्रयोग किया है, ठीक है। विलसति, नीरस, नी रस, जिसमें रस ना हो, है ना, निरुपसर्ग लगाया, नीरस तरुह इह, तो यहाँ पर यह हो गया तरुरिह विलसति पुरतः, ठीक है। तो विलसति में वि उपसर्ग है और पुरतः ये कव्य है। तो इस प्रकार से सारा बताया उन्होंने, ठीक है। तो कहने का मतलब उपसर्गों से क्या, शब्द अच्छे लगते हैं, वो लाइन अच्छी लगती है, वो पंक्ति अच्छी लगती है, बड़ा मजा आ जाता है ना इन शब्दों के प्रयोग से। आगे देखते हैं ऐसे उपसर्गों के विषय में और क्या क्या है, देख लीजिएगा आप। हाँ, संस्कृत व्याकरण में कुल 22 उपसर्ग हैं साथियों। कितने उपसर्ग हैं, देख लीजिएगा आगे। संस्कृत व्याकरण में कुल 22 उपसर्ग हैं साथियों। कितने उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं। कौन कौन से, यहाँ लिखा है,
परा अप सम। देखिए जिस प्रकार रटा जाएगा ना, आपको इसको रटना पड़ेगा। ये 22 है, 22 में से कोई भी आपको परीक्षा में दिखे कहीं पर भी किसी शब्द अथवा धातु के आगे, समझना वो उपसर्ग है। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि बताओ इस शब्द में कौन सा वाला उपसर्ग है, या ऐसा पूछेगा कि बताओ इस शब्द में यदि उपसर्ग लगाए तो वो शब्द बनेगा कैसे। ठीक है, इस प्रकार से पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रपरा अप सम अनु अव निस निर, ये 5 है वो इधर है, समझना। प्रपरा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग, ये अंग है ना, वी आंग दुस दुर वी आंग नि अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप। ऐसे आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि प्रपरा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नि अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप। ऐसे आप यदि रट लेंगे तो अब आपके लिए काम में आएगा। ये 22 उपसर्गों को आपको जानकारी में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। इन 22 में से ही कोई होगा एक, ठीक। इसके अलावा होगा तो फिर वो उपसर्ग नहीं माना जाए। अभी हम विशेष विशेषण की तरफ चलते हैं। उपसर्ग सारे ही आपको समझ में आ गए। विशेष विशेषण में समझना, विशेषण और विशेष्य, विशेषण आगे लिखा है और विशेष्य यहाँ पर पीछे लिखा है। अब ध्यान देना, विशेष्यम का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति विशेष अथवा संज्ञावाची कोई शब्द हो, सर्वनामवाची कोई शब्द हो वो। और विशेषण का मतलब होता है कि इस यहाँ विशेषण पद में जो भी होगा, कोई आदमी होगा, कोई संज्ञावाची कोई शब्द होगा या अथवा सर्वनामवाची कोई शब्द होगा, और उसकी विशेषता बताने वाले जो जो भी शब्द रहेंगे तो सब के सब विशेषण कहलाएंगे। साथियों क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा विशेष विशेषण पढ़ते हैं हम। यहाँ पर भगवान राम यहाँ पर विराज रहे हैं। अब भगवान राम के विषय में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। राम, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ भाई? राम, ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। राम, ऐसा आपको दिख रहा होगा, राम। अब देख लीजिएगा, राम कह अस्ति, राम अस्ति। अब मैं आपको इतना सरलता से आपको विशेष विशेषण पढ़ा दूंगा, जिस प्रकार ऐसे गाँव में वो घंटी बजाते हुए ऐसे बाल लेकर के आता है, रंग बिरंगे बाल होते हैं, गुड्डी के बाल, ऐसे हमारे वागड़ उसी तरफ हमारे गुड्डी के बाल ऐसा उसको बोलते हैं। तो वो एकदम वो चाशनी की तरफ चाशनी जैसा होता है, तो ये शक्कर की चाशनी होती है, उससे फिर वो ऐसे घुमा घुमा के फिर वो बाल बनाते हैं, और वो जो ऐसे बाल की तरह ऐसा लगता है, एकदम क्रीम जैसा पाउडर होता है, और उससे वो गुड्डी के बाल ऐसा हम उसको बोलते हैं। और उसको खाते हैं तो उसको क्या ऐसे एक पैकेट के अंदर ऐसे गुब्बारे टाइप होता है छोटा सा, उसको तोड़ के जैसे ही मुंह में रखते हैं तो मुंह में रखते ही गल जाता है, पता ही नहीं चलता रखा कि नहीं रखा था, है ना। और जितना रखो उतना तुरंत गल जाता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ऐसे यहाँ से पढ़ने मात्र से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इतना सरल कंटेंट मैं आपको दूंगा। विशेष विशेषण के आपका जो मानसिकता है, विशेष विशेषण कठिन है, ऐसी ये चीज चली जाएगी। साथियों संस्कृत जितना सरलता से हम सीखेंगे उतना ही सर्वग्राह्य होगी हमारे भी और आने वाली पीढ़ी में भी। संस्कृत को बहुत कठिन बना दिया, संस्कृत को पढ़ाने वालों लोगों ने बहुत कठिन हवा बना दिया। इस वजह से छात्र इसे पढ़ते नहीं है और आगे इस पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी में कभी ट्रांसफर नहीं हुआ। साथियों ध्यान देना, बिहारी ने सतसई लिखा है और सतसई के अंदर एक दोहा इसी प्रकार आता है कि सतसई आता है एक कि इलान देनी आपनी हालरिये हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। वो ऐसे एक बच्चे को, वो माता है, वो अपने बच्चे को ऐसे हिलोरे डिलोरे डालते हुए वो बोलती है, वो सिखा रही है कि जीवन में कभी भी मातृभूमि से भी बढ़ के, माँ से भी बढ़ के मातृभूमि होती है, तो मर जाना पर मातृभूमि कभी त्यागना मत, मर जाना पर मातृभूमि के ऊपर कभी किसी को कब्जा करने देना मत। तो आज हमें मातृभूमि की रक्षा करने की आवश्यकता तो नहीं है, पर हमें मातृभाषा की रक्षा करने की आवश्यकता है। जिस संस्कृत की वजह से हमारी संस्कृति है, हम कह सकते हैं गर्व से कि हम भारतीय हैं, हम हमारी संस्कृति पूरे विश्व में आज प्रचारित हो रही है। पूरा विश्व जिस वजह से हमें गुरु मानता था वो संस्कृत भाषा थी। और दुर्भाग्य है हमारा कि उस भारत देश में भी, हमारी अपनी भाषा में भी जिस वजह से भारत की संस्कृति है, जिस वजह से भारत है, जिस भाषा की वजह से, उस भाषा को आज भारत देश में थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाता है। यह महान दुर्भाग्य है हमारा। तो हमारा प्रयास रहे यदि इसको पढ़ के हम कईयों को पढ़ा पाए, कभी हम इसको द्वितीय स्तर पर और प्रथम स्तर पर वापस ला पाए, भारत विश्व गुरु बन पाए, ये हमारा नित्य प्रयास होना चाहिए। यदि जीवन में यहाँ भारतवर्ष में जन्म लेके यदि संस्कृत का यदि हमने सेवन नहीं किया, संस्कृत का
यदि हमने कुछ काम नहीं किया तो किस बात के मनुष्य हम? सिर्फ जन्म लिया, बीवी बच्चे किए और मर गए, इसके अलावा कुछ लक्ष्य आज की तारीख में दिख नहीं रहा है। तो आज वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संस्कृत बहुत सरल है और सरलता से हमें पढ़ना है, आने वाली पीढ़ी को इसको पढ़ाना है, तभी ये संस्कृति बची रहेगी, हमारे हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, राम, तो राम के, ये राम एक शब्द है, राम एक ही है, पर इनकी विशेषताएं कई सारी हो सकती हैं। जैसे कि भक्तवत्सल राम, राम कैसे भक्तवत्सल हैं? वाग्गमी राम, प्रजारक्षक राम, है ना, नीतिवान राम, पितृभक्त राम, पितृभक्त राम, दृढ़व्रत राम, प्रसन्न मुख राम, बलवान राम, सुंदर राम, धीर राम ना। राम एक ही है, इनकी विशेषण, राम के अंदर कौन कौन से गुण हैं ये बताने वाले कई सारे शब्द अलग अलग आ रहे हैं, है ना। इनके अंदर जो जो भी गुण है सब यहाँ लिख दिए। कंबुग्रीव राम, पुरुषोत्तम राम, आजान बाहु राम, वीर राम, धीर राम, सुंदर राम, उत्तम राम। ऐसे आप राम शब्द के चाहे उतने विशेषण लगा सकते हैं, राम राम ही रहेंगे। तो भक्तवत्सल राम, आजान बाहु राम, राम एक ही हैं, पर उनके गुण बताने के लिए कई सारे अलग अलग शब्द हैं, वो सारे सारे क्या हो जाएंगे? वो विशेषण कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार अब राम पुरलिंग थे तो उस तरह से धीर, वीर, आजान बाहु, ये पुरलिंग शब्दों से उनको विशेषता बताया। अब ये कल्पना चावला है, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके जो जो भी इसके जो जो भी विशेषण होंगे वो सारे स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे सुंदरी कल्पना, कार्यकुशला कल्पना, विश्व प्रसिद्धा कल्पना, विदुषी कल्पना, चतुरा कल्पना, वैज्ञानिकी कल्पना, बुद्धिमती कल्पना, धीरा कल्पना, गौरवर्णिया कल्पना, दक्षा कल्पना ना। अच्छा, वहां कैसे था? यहाँ पुरलिंग थे तो भक्तवत्सल राम, वीर, धीर, पुरुषोत्तम, कंबुग्रीव, सुंदर राम। अब यहाँ कैसे हो गया? विश्व प्रसिद्धा, गौरवर्णिया, दक्षा, दक्षा नहीं हुआ, दक्षा, धीरा, बुद्धिमती, सुंदरी, कल्पना। इस प्रकार से इसके सारे गुण बताए, विशेषण बता दिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए कल्पना के विषय में पढ़ लिया। अभी देख लीजिए, कल्पना चूंकि स्त्रीलिंग में थी, इस वजह से उसके विशेषण जितने थे वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में थे। राम पुरलिंग में थे, इसलिए धीर, वीर इत्यादि सारे विशेषण उनके पुरलिंग में थे। अब ये मंदिर है, क्या है? ये मंदिर है। यहाँ पर मंदिर के विषय में यहाँ पर लिख देता हूं मंदिरम, मंदिरम। तो जब मंदिरम जो है अब ये नपुंसकलिंग में है, तो देख लीजिएगा, सुंदरम मंदिरम, श्वेतवर्णीयम मंदिरम, शांति युक्तम मंदिरम, कमलाकारम मंदिरम, महत मंदिरम। की महत शब्द के भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, महान, महत और महती। चलिए, स्वच्छम मंदिरम, विश्व प्रसिद्धम मंदिरम, यानी कि सब जगह क्या आ रहा है? सब जगह पर नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि मंदिर शब्द नपुंसकलिंग है। तो देख लीजिए आगे लिखा भी गया है कि यत् पदम वैशिष्ट्यम बोधयति, क्या? यत् पदम वैशिष्ट्यम बोधयति तत्पदम विशेषणम, जो पद विशिष्टता को बताता है, यानी कि उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनको बताने का जो कार्य करेगा, यत् पदम, जो भी पद, जो भी शब्द, वो सारे ही पद, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। यत् पदम अर्थात जो शब्द वैशिष्ट्यम बोधयति, विशेषता को बताएगा, गुणों को बताएगा, वो पद, तत्पदम, वो शब्द, विशेषणम, विशेषण कहलाएगा। ऐसे शब्द जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संज्ञा कहते हैं, तो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताएं, ऐसे शब्द जो किसी शब्द की विशेषताएं बताएं, वो सारे क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। फिर लिखा है यस्य वैशिष्ट्यम बोध्यते, जिसकी विशेषताएं बताई जाएं, तत् विशेष्यम, वो विशेष्य कहलाता है। विशेषण अनेक हो सकते हैं और विशेष्य एक हो सकता है। कोई एक विशेष्य होगा, उसके विशेषण अनेक हो सकते हैं, अच्छा है, बुरा है, पागल है ना, निठल्ला है, ऐसा अनेक अनेक विशेषण हो सकते हैं। वो ऐसा है, वैसा है, वो कई सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ, आगे बढ़ते देख लीजिएगा। हाँ, विशेषण कई प्रकार के होते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा गया है कि संज्ञावाचक विशेषण, सर्वनामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्येयवाचक विशेषण,
और प्रत्ययवाचक विशेषण। तो इस प्रकार के यहाँ पर कई सारे विशेषण दिए गए हैं। मैं समस्त विशेषणों के बारे में सबसे पहले कौन सा है, संज्ञावाचक। तो संज्ञावाचक विशेषणानि वयम पठामः। देख लीजिएगा संज्ञावाचक, जैसे कि शिष्य एक नाम है ना, शिष्य संज्ञा है, मित्र, सखी, ये सब संज्ञाएं हैं। चतुरः शिष्य क्या हो गया, चतुरः शिष्य। अब चूंकि शिष्य शब्द था, विसर्ग वाला था, पुल्लिंग था, तो चतुरः शिष्य। अब शिष्या शब्द है तो चतुरा शिष्या। सखी शब्द है तो चतुरा सखी। अब देखिए चतुर शब्द का स्त्रीलिंग में चतुरा ही बनेगा, कभी चतुरी नहीं बनता है। इसीलिए यहाँ पर भले सखी था, इकारांत है स्त्रीलिंग है, यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग है, दोनों ही जगह पर चतुरा चतुरा लगा, क्योंकि चतुर शब्द स्त्रीलिंग में चतुरा बनता है। ठीक हो गया। तो चतुरः शिष्य, चतुरा शिष्या, चतुरा सखी और चतुरम मित्रम। अब चूंकि मित्र शब्द नपुंसकलिंग में है, इसलिए चतुर शब्द के साथ में भी इसका जो विशेषण पद है उसमें भी क्या लग गया, नपुंसकलिंग लग गया, चतुरम मित्रम ऐसा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विशेष्यस्य यद लिंगम तदेव लिंगम विशेषणस्यापि भवति। विशेष्य पद का जो लिंग होगा वही लिंग विशेषण का भी होगा। ये सारे शब्द क्या हैं, ये विशेष्य शब्द हैं। ये शिष्य, शिष्या, सखी, मित्रम, ये सब विशेष्य हैं। अब उनका जो जो लिंग है उसी लिंग यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तो शिष्य शब्द के सामने हमने चतुर शब्द का विशेषण के रूप में लगाना था कि चतुर है वो जो शिष्य, तो चतुर हो गया। या शिष्या चूंकि स्त्रीलिंग था इसलिए चतुरा हो गया, या सखी स्त्रीलिंग था इसलिए यहाँ पे चतुरा हो गया, और मित्रम शब्द नपुंसकलिंग में है तो यहाँ चतुरम मित्रम ऐसा हो गया। विशेष्य का जो लिंग होगा विशेषण का भी वही लिंग होता है। चलिए अब आगे देख लीजिए। अभी वचन वाला शब्द आ गया कि चतुरः शिष्य, ये एक वचन है साथियों। चतुरः शिष्य, शिष्य एक था है ना, और वो चतुर था तो चतुरः शिष्य कर दिया। अब 2 शिष्य आ गए, चतुरौ शिष्यौ, 2 शिष्य हैं और वो चतुर है तो क्या कहेंगे, चतुरौ शिष्यौ। बहुत सारे शिष्य हैं, शिष्याः ऐसा हो गया, तो चतुराः शिष्याः, ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, और ये बहुवचन हो गया। अर्थात वचन भी एक जैसा होता है, जो जो वचन विशेष्य का होगा वो सारे वचन विशेषण शब्द के भी होंगे। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी देख लीजिए, शिष्या शब्द कैसे चलेगा, लता शब्द कैसे चलेगा, रमा शब्द कैसे चलेगा, वैसे वैसे शिष्या चलेगा। शिष्या, शिष्य, शिष्याः। शिष्या यानी कि एक शिष्या है वो चतुर है तो चतुरा शिष्या, एक वचन हो गया। ठीक, अच्छा शिष्य शब्द है यानी कि 2 शिष्याएं हैं और वो चतुर है तो चतुरे शिष्य, ये द्विवचन हो गया। और शिष्याः बहुवचन है, क्योंकि इस वजह से चतुर शब्द भी क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया, उसका विशेषण। यानी कि जो शब्द जो होगा वो जिस वचन का होगा उसी वचन का उसका विशेषण पद भी गिना जाएगा। ठीक हो गया। हाँ आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा इसके लिए भी लिखा गया है, आगे देख लीजिएगा। अब इकारांत है, वो क्या था, शिष्या वाला वो आकारांत स्त्रीलिंग था, ये इकारांत स्त्रीलिंग है। कि सखी तो चतुरा सखी, ये एक वचन हो गया क्योंकि सखी एक है, विशेषण पद भी चतुरा एक वचन हो गया। सख्यौ तो चतुरे सख्यौ, क्योंकि चतुर शब्द के स्त्रीलिंग में चतुरा बनता है तो चतुरा चतुरे चतुराहा ऐसे रूप चलता है। लेकिन सखी शब्द चूंकि इकारांत स्त्रीलिंग है इसलिए सखी सख्यो सख्य ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ पर भले सख्यो है पर है तो स्त्रीलिंग और द्विवचन, तो चतुर शब्द में भी चतुरा चतुरे चतुराहा ऐसे रूप चलता है, तो यहाँ पर चतुरा ऐसे द्विवचन रूप लगा दिया। ठीक हो गया। चलिए सख्य शब्द है, सखी शब्द का बहुवचन सख्य रूप बनता है, तो चतुर शब्द का भी बहुवचन स्त्रीलिंग में चतुराहा बनेगा, है ना। तो यहाँ पर भी ये बहुवचन हो गया, क्या हो गया, बहुवचन। तो जो भी लिंग होगा विशेष्य का वही लिंग विशेषण का होगा, जो वचन होगा विशेष्य का वही वचन विशेषण का भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अभी नपुंसकलिंग वाला शब्द आया, मित्रम मित्रे मित्राणि। ठीक, अब ये मित्र था, अब मित्र शब्द नपुंसकलिंग में है, एक वचन है, तो यहाँ पर भी एक वचन का मित्र शब्द कर दिया या चतुर शब्द कर दिया, चतुरम हो गया। मित्र 2 हैं, नपुंसकलिंग है तो द्विवचन में मित्र रूप बनता है, तो यहाँ पर चतुर शब्द भी उसको अगर कहना है कि दोनों ही मित्र चतुर है कहना है तो चतुरे मित्रे ऐसा द्विवचन का रूप बन जाएगा। नपुंसकलिंग है, ध्यान रखना। मित्राणि शब्द है ना बहुवचन में है, नपुंसकलिंग है, तो चतुर शब्द में भी ऐसे लग गया।
यहाँ पर भी नपुंसकलिंग लग जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, बहुवचन में चतुराणी मित्राणी, ऐसा ये रूप हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि विशेष्य यद वचनम तदेव वचनम विशेषणस्य अपि भवति। विशेष्य का जो वचन होगा वही वचन विशेषण का भी होगा। हाँ, विशेष्य का जो वचन होगा है ना, वही वचन विशेषण का भी होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर लिखे गए हैं बहुत कुछ। हाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर एक वचन और यहाँ पर ये छात्र का एक वचन है ना, छात्र शब्द के सारे ही क्या हैं, एक वचन लिखे गए हैं। तो अभी यहाँ पर क्या आया, सुंदर आया। ठीक, अच्छा एक वचन में ये क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति होगी। इसका विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय। यहाँ पर ये तृतीय है ना, छात्रे ना, इसे तृतीय विभक्ति में एक वचन में बनता है। छात्रा या चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में बनता है। एक वचन का सारा स्तंभ है। छात्र, छात्रम, छात्रेण, छात्राय, छात्रात पंचमी में एक वचन में, षष्ठी का एक वचन और सप्तमी का एक वचन, छात्रे। अब ध्यान रखना, अब ये सुंदर एक विशेषण पद है। तो यहाँ पर पहले तो क्या आएगा, छात्र है एक वचन है, और प्रथमा विभक्ति के छात्र शब्द में एक वचन में छात्र रूप बनता है, और उसका ऐसा कहना है कि सुंदर है छात्र ऐसा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुंदर है ऐसा आ जाएगा। अभी आप मुझे बताएं कि द्वितीय विभक्ति में यहाँ पर क्या करें हम, और यहाँ आगे क्या आएगा, उसके अलावा यहाँ पर क्या आएगा, छात्रा, यहाँ पर क्या आएगा, छात्रात और छात्र से और छात्रे, इन सब जगह पर क्या आएगा। तो मैं आपको दे देता हूँ, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3, 4, 5 और 6। यदि आप उत्तर देते हैं तो नंबर डाल के फिर आगे उत्तर लिखें। इसमें क्या आएगा, सुंदरम, क्या आएगा, सुंदरम। अच्छा ये नपुंसकलिंग है इसलिए नहीं, नहीं नहीं, नपुंसकलिंग है इसलिए नहीं, यह द्वितीय विभक्ति में छात्रम बना है तो सुंदर शब्द का भी द्वितीय विभक्ति बनेगी, एक वचन में सुंदरम हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आगे छात्रेण, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सुंदरेण, क्या हो जाएगा, सुंदरेण, सुंदरेण छात्रेण। अच्छा चतुर्थी विभक्ति में छात्र शब्द के छात्राएं बनता है, तो उस छात्र शब्द का जो विशेषण होगा वो भी उसके जैसा ही होगा, तो छात्र सुंदराय हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुंदराय। ठीक हो गया। चलिए, या पंचमी विभक्ति में छात्र शब्द के छात्रात बनता है, छात्रात, तो छात्रात शब्द का विशेषण पद होगा, उसमें भी हम पंचमी का एक वचन लगाएंगे और सुंदरात ऐसा बना देंगे, सुंदरात ऐसा हो जाएगा। आगे छात्रस्य तो सुंदरस्य, सुंदरस्य, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुंदरे, सुंदरे, सुंदरे ऐसा हो गया। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे दीजिएगा आगे। हाँ, उसी छात्र शब्द का ये द्विवचन लिखा है। ठीक, तो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में छात्र रूप बनता है, छात्र, छात्रु, छात्रा ऐसे रूप चलता है ना, तो द्विवचन में क्या बना, छात्रु बना। और द्वितीय विभक्ति के छात्र शब्द में द्विवचन में क्या बनेगा, छात्रु। तृतीय विभक्ति में छात्र शब्द में द्विवचन में छात्राभ्याम बना, फिर छात्राभ्याम, छात्राभ्याम और छात्रयो, छात्रयो षष्ठी सप्तमी में द्विवचन में ऐसे बनता है। तो उसका जो विशेषण करेंगे वो भी क्या करेंगे, सुंदरौ। यहाँ पर भी क्या करेंगे, सुंदरौ। हाँ, इसी प्रकार करेंगे। अच्छा, तृतीय विभक्ति में छात्र शब्द के द्विवचन में तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या बनेगा, छात्राभ्याम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सुंदराभ्याम, सुंदराभ्याम ऐसे ये रूप हो जाएगा, सुंदराभ्याम, सुंदराभ्याम, छात्राभ्याम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति में छात्राभ्याम बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सुंदराभ्याम, सुंदराभ्याम। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सुंदराभ्याम, क्योंकि 3 जगह बनता है ना सुंदराभ्याम, छात्राभ्याम में से तृतीय, चतुर्थी और पंचमी सब जगह छात्राभ्याम, छात्राभ्याम बनता है। हम भी यहाँ पर ऐसे कर देंगे, सुंदराभ्याम। ठीक हो गया। आगे देख लीजिए, सुंदरयो हो, सुंदरयो हो, सुंदरयो हो, सुंदरयो हो, ऐसे यहाँ रूप बन गया। ठीक हो गया। चलिए, ये सुंदराभ्याम आ जाएगा। ठीक, ये हो गया सुंदरयो हो। चलिए, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सुंदरयो हो बन जाएगा, सुंदरयो हो। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा द्विवचन है और प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति में द्विवचन में छात्रौ बनता है, तो छात्रौ, छात्रौ, छात्राभ्याम, 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 छात्रयो, छात्रयो। तो इनका जो विशेषण पद होगा
वो भी वैसे ही रहेगा कि सुंदरौ सुंदरौ सुंदराभ्याम 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 सुंदरयोः सुंदरयोः सुंदराभ्याम छात्राभ्याम सुंदरयोः छात्रयोः सुंदरयोः छात्रयोः। विशेषण हमेशा हमेशा विशेष्य की तरह ही रहेगा साथियों। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, आगे बहुवचन का शब्द लिखा है कि छात्राः छात्रान छात्रैः, ये बहुवचन है ना। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में छात्र शब्द कैसे बनेगा? छात्राः। और द्वितीय विभक्ति में रामान की तरह रूप चलेगा छात्र का, राम शब्द की तरह अकारांत है, पुल्लिंग है तो छात्रांत रूप बना। और छात्रैः छात्रेभ्यः छात्रेभ्यः छात्राणाम छात्रेषु ऐसे रूप चला है। अब ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर सुंदरान हो जाएगा। फिर द्वितीय विभक्ति में सुंदरा, क्षमता, यहाँ पर सुंदरान नहीं, या सुंदराह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदराह। यहाँ पर बन जाएगा सुंदरान, सुंदरान छात्रान। यहाँ हो जाएगा सुंदरैः छात्रैः, सुंदरैः। सरल है कि नहीं? विशेष विशेषण कितना सरल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुंदरेभ्यः, जैसा ये शब्द होगा वैसे यहाँ होगा सुंदरेभ्यः, बहुत ही सरल है ये। सुंदरेभ्यः छात्रेभ्यः, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ भी वही हो जाएगा, आगे जैसा है वैसा वैसा यहाँ सुंदरेभ्यः, ठीक हो गया। आगे सुंदराणाम छात्राणाम, सुंदराणाम छात्राणाम, और यहाँ पर सुंदरेषु, सुंदरेषु छात्रेषु, ऐसे रूप चल जाएगा पूरा का पूरा। हो गया ना? बहुत बढ़िया, आप लिख भी रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। सुंदरेभ्य, हाँ बहुत अच्छा, आपने बहुत प्रयास भी किया है। अर्थात ये बहुवचन था तो उसका जो यहाँ पर विशेषण पद होगा वो भी क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देख लिया, जैसे कि अभी ये पुल्लिंग वाला शब्द पूरा हो गया। अब ये स्त्रीलिंग वाला शब्द, तो स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि लेखिका शब्द है, ये लेखिका शब्द लता की तरह चलता है। लता लते लताह, लताम लते लताह, है ना। इसे लतया लताभ्याम लताभी ऐसे रूप चलता है। तो लेखिका शब्द का एक वचन का स्तंभ लिख दिया पूरा। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तृतीय का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी, इस प्रकार सातों विभक्तियों का एक एक वचन लेखिका शब्द का लिख दिया है। अब ध्यान देना, लेखिका ऐसे बना, लेखिका, लेखिकाम, लेखिकया, लेखिका ये, लेखिकायाः, लेखिकायाः, लेखिकायाम, ऐसा सप्तमी विभक्ति तक एक वचन वाला रूप लिखा है। अब जो कि लेखिका शब्द स्त्रीलिंग में है, तो सुंदर जो शब्द था मूल में जो सुंदर शब्द था उसका भी हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो सुंदरी, सुंदर शब्द का क्या रूप बनेगा? यहाँ पर सुंदरी बनेगा। हमने कल्पना में कैसे पढ़ा था? सब सुंदरा तो बनता नहीं कभी, सुंदरा शब्द, हाँ वो अलग बात है कि कहीं फिल्म में सुंदरा ऐसा करके गाना आ जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। पर संस्कृत में ध्यान रखना, स्त्रीलिंग में सुंदर शब्द का सुंदरी रूप बनता है, ठीक है। क्या बनेगा? सुंदरी रूप बनेगा। चलिए तो इसको पढ़िए आप। और चतुर शब्द का चतुरा रूप बनेगा, चतुरी नहीं बनता कभी, ठीक। तो सुंदरी शब्द बनता है, तो सुंदरी लेखिका, और यहां पर क्या आ जाएगा? सुंदरीम, सुंदरीम लेखिकाम। यहां पर सुंदरिया, सुंदरिया, सुंदरिया लेखिकया। अब ध्यान रखना, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी किया, ये क्या? ये नदी की तरह रूप चलेगा। सुंदरी शब्द का रूप नदी, पार्वती की, लक्ष्मी की तरफ चलेगा। और लेखिका शब्द चूंकि वो आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो लता की तरह चलेगा। अब ये भी है तो स्त्रीलिंग, लेकिन इकारांत तो चलेगा, ठीक है। ये नियम ध्यान रखना थोड़ा बहुत। चलिए इधर क्या आ जाएगा फिर? सुंदर्यई, क्या हो जाएगा? सुंदर्यई, डबल मात्रा। फिर यहाँ पर हो जाएगा लेखिकायाः, तो यहाँ हो जाएगा सुंदर्याः, सुंदर्याः, ऐसा यह रूप हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ भी वही हो जाएगा, सुंदर्याः, सुंदर्याः। चलिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुंदरयाम, सुंदरयाम, ऐसा रूप यहाँ भी हो जाएगा, सुंदरयाम। सुंदरयाम। चलिए तो हो गया कि सुंदरी, सुंदरी लेखिका, सुंदरीम लेखिका, सुंदरीम लेखिकाम, और सुंदरिया लेखिकया, सुंदर्यई लेखिकायै, सुंदर्यई लेखिकायै, और सुंदर्याः लेखिकायाः, सुंदर्या, यहाँ पर भी विसर्ग आएगा, सुंदर्याः लेखिकायाः और सुंदर्याम लेखिकायाम, इस प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चूंकि सुंदरी शब्द स्त्रीलिंग था और लेखिका शब्द स्त्रीलिंग था, लेखिका शब्द के स्त्रीलिंग होने की वजह से सुंदर शब्द जो था उसमें भी स्त्रीलिंग हमने लगा दिया। अब विभक्ति वाला हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर गृहिणी शब्द है। अब गृहिणी चूंकि इकारांत है
तो इकारांत है तो जैसे ये चलेगा वैसे वैसे सुंदरी चलने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया सुंदरी, यहाँ हो गया गृहिणी, तो यहाँ भी हो जाएगा सुंदरी, यहाँ भी हो गया सुंदरी। ठीक, यहाँ पर हो गया गृहिण्या, तो यहाँ भी हो जाएगा यहाँ पर गृहिण्या, तो यहाँ हो जाएगा सुंदरिया, सुंदरिया, ऐसा रूप यहाँ भी बन जाएगा। ठीक, यहाँ गृहिण्य, अच्छा शब्द रूप, आपको शब्दों की प्रकृति पता होनी चाहिए, कम से कम शब्द रूप तो आने ही चाहिए। तो शब्द रूप यदि आपको आएंगे तो आगे भी आपको बहुत कुछ आएगा। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा सुंदरियई, सुंदरियई, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सुंदरियाह, क्या हो जाएगा सुंदरियाह, और यहाँ हो जाएगा सुंदरियाह। यहाँ पर भी जैसा आगे वाला शब्द है वैसे के वैसे हो जाएगा सुंदरियाह, विभक्ति एक जैसी लग रही है। यहाँ हो जाएगा सुंदरियाम, सुंदरयाम। ठीक हो गया साथियों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, अर्थात ये पहले ये एक वचन वाला स्त्री इकारांत हो गया। ठीक, अच्छा इसी के आगे और भी अगर हम लिखें तो आगे देख लीजिएगा, एक वचन जैसे मित्र शब्द है तो मित्रम शब्द ही नपुंसकलिंग में चलता है, तो यहाँ पर क्या हो गया सुंदरम, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सुंदरम, सुंदरम यहाँ भी हो जाएगा, और सुंदरम यहाँ भी हो जाएगा सुंदरम। अच्छा, मित्र शब्द का एक वचन में हमेशा एक वचन द्विवचन दोनों ही, क्षम्यताम, ये मित्र शब्द का एक वचन, प्रथमा का एक वचन और द्वितीय का एक वचन दोनों एक जैसा चलता है, मित्रम मित्रम ऐसे रूप बनता है। तो मित्रम मित्रम मित्रेण मित्राय मित्राद मित्र से मित्रे, ये तृतीया से लगाकर राम की तरह रूप चलता है, फलम मित्रम नेत्रम उपनेत्रम इन सब शब्दों के। तो ध्यान रखना, ऐसे कैसे सुंदरेण आ जाएगा, या सुंदराय मित्राय, या सुंदरात मित्राद, या सुंदरस्य मित्र से, और लास्ट में हो जाएगा सुंदरे मित्रे, ऐसे ये सारे सारे रूप हो जाएंगे साथियों। चलिए, आपको ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि विशेष्य या विभक्ति ही सा एव विभक्ति विशेषण से अपि भवति। विशेष्य शब्द की जो भी विभक्ति होगी वही विभक्ति विशेषण शब्द की भी होगी। ठीक है, एक वचन में जब था तो एक वचन कर दिया। अच्छा, प्रथमा विभक्ति में बालक था तो प्रथमा का हमने प्रथमा विभक्ति वाला वहां सुंदर शब्द इत्यादि प्रयोग किया, और विभक्ति जैसे जैसे चेंज होती रही, सुंदर इत्यादि शब्द जो था विशेषण शब्द वो भी चेंज होता रहा। अर्थात जो विशेष्य शब्द की विभक्ति होगी वही विभक्ति विशेषण की भी होगी। चलिए आगे यहाँ पर इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। यहाँ पर सर्वनाम वाचक विशेषण, अब ध्यान रखते हैं हम सर्वनाम वाचक विशेषणों को, देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर एक चीज और थी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि मिल जाती है तो ठीक है। एक बहुत अच्छा श्लोक था, अन्यथा मैं स्वयं आपको लिखवा दूंगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको एक श्लोक लिखवा देता हूँ ताकि आपके वो परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा, सरल ही है। ठीक है साथियों, चलिए सर्वनामवाचक विशेषण। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? संज्ञावाचक, अब सर्वनामवाचक विशेषण। अब ध्यान रखना आप सभी लोग, यहाँ पर ये तत् शब्द है, मूल में क्या है? एक तत् शब्द है। अब तत् शब्द का पुल्लिंग में सह तौ ते ऐसे रूप चलता है, तो सह तौ ते, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तम, तम, तौ, तान। ठीक, तो यहाँ पर मैं ये तो यहाँ पर जो ते लिखा है, ते के हिसाब से यहाँ पर लेखक किया है। अच्छा क्षमा बताऊं, ये सर्वनामवाचक विशेषण या लेखक शब्द था, मूल में मूल शब्द क्या है यहाँ पर? लेखक शब्द। अब लेखक शब्द ऐसा बोल रहा होगी वह लेखक। ठीक, तो ये सर्वनाम है ना, चूंकि ये तत् शब्द है, सर्वनाम शब्द है, तीनों लिंगों में चलता है। तो सर्वनामवाचक विशेषण हमें करना है तो सह कर दिया। अच्छा, लेखक था उसके हिसाब से हमने तौ कर दिया, और बहुत सारे लेखक थे इसके हिसाब से हमने ते लेखक कहा, तो वे लेखक हैं, ऐसा इस प्रकार हमने कर दिया। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर तम लेखकम, तौ लेखकौ, तान लेखकान, ये द्वितीय विभक्ति का लेखक शब्द का हो गया, तो तान लेखकान इस प्रकार हमने कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर हो जाएगा तेन, तेन, यहाँ पर हो जाएगा तेन ताभ्याम, तेन ताभ्याम तैहि, ऐसा रूप हो जाएगा तेन ताभ्याम तैहि। यहाँ हो जाएगा तस्मै, है ना, क्योंकि ये तत् शब्द का रूप ऐसे चलेगा ना, ये सौते में या चतुर्थी में तस्मै रूप बनता है, तस्मै लेखकाय, फिर ताभ्याम, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, ऐसा रूप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तेभ्य। चलिए यहाँ पर कि तस्मात हो जाएगा, यहाँ पर तस्मात ताभ्याम तेभ्य, तस्मात ताभ्याम, ताभ्याम
तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, यहाँ पर क्या बन जाएगा तेभ्यः, ये तेभ्य इस शब्द के लिए है, पीछे वाले के लिए। या लेखकस्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तस्य, तस्य लेखकस्य, क्योंकि 100 शब्द जो बना तत्शब्द का पुल्लिंग में 100 तो होते ऐसे रूप बनता है, इसके षष्ठी एकवचन में तस्य बनता है। अब चूंकि लेखक जैसा था, लेखक शब्द में षष्ठी एकवचन में लेखकस्य बना, तो तत्शब्द में पुल्लिंग में भी हम षष्ठी एकवचन में लेखकस्य कर देंगे, क्योंकि हम कौन सा विशेषण लगा रहे हैं, सर्वनामवाचक विशेषण। अब तत्शब्द है वो एक सर्वनामवाचक है, तत्शब्द का पुल्लिंग में रूप चलता है सह, ठीक, ऐसे रूप चलेगा। तो यहाँ पर षष्ठी एकवचन में तस्य कर दिया, क्योंकि लेखक के हिसाब से हमको लगाना था। यहाँ पर हो जाएगा तयोः, तयोः लेखकयोः, या हो जाएगा तस्य तयोः तेषाम, तेषाम तेषाम लेखकानाम, ऐसा यह रूप हो जाएगा तेषाम लेखकानाम। ठीक हो गया साथियों। चलिए इधर इधर हो जाएगा तस्मिन, तस्मिन लेखके, उस लेखक में, तस्मिन लेखके, मैं आपको वाक्य भी सॉल्व करवाऊंगा, आगे देख लीजिएगा। तस्मिन तयोः तेषु, तयोः लेखकयोः और तेषु लेखकेषु, क्या हो जाएगा साथियों, तेषु लेखकेषु। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। हाँ आगे चलते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर एक बहुत अच्छा श्लोक दिया हुआ है। इस श्लोक को यदि आपने रट लिया, मेरा वादा है आपसे, वचन है मेरा आपको, कि एक भी प्रश्न आपका विशेष विशेषण से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा साथियों। ठीक है, ये ऐसे पढ़ेंगे इसको, यल्लिंगम यदवचनम याच विभक्ति विशेष्यस्य, तल्लिंगम तदवचनम साच विभक्ति विशेषणस्यापि। यल्लिंगम यदवचनम याच विभक्ति विशेष्यस्य, तल्लिंगम तदवचनम साच विभक्ति विशेषणस्यापि। अर्थ इस प्रकार है कि यल्लिंगम जो लिंग हो, यद वचनम जो वचन हो, और याच विभक्ति विशेष्यस्य, यानी कि विशेष्य का जो भी लिंग हो, वचन हो अथवा विभक्ति हो, विशेष्य शब्द का जो लिंग वचन और विभक्ति होगी, वही का वही विशेषण का भी लिंग वचन और विभक्ति होगी। यद लिंगम, यद लिंगम मतलब यथ लिंगम, यथ ऐसे ये शब्द ऐसे बना है, यथ लिंगम, तोरली सूत्र है, तोरली वो ऐसा कहता है कि यदि तवर्ग के बाद में ल आ जाए तो उस तवर्ग को भी ल हो जाए। तो यहाँ पर यल लिंगम, ये त को ल हो गया, यल लिंगम ऐसा रूप बन गया। तो यल लिंगम यानी कि जो भी लिंग विशेष्य का होगा, जो लिंग जो वचन विशेष्य का होगा, जो विभक्ति विशेष्य शब्द की होगी, जैसे कि छात्र शब्द है, पुरलिंग है। अब छात्र शब्द एक वचन में है और यद लिंग यद वचन और विभक्ति प्रथमा विभक्ति में है, तो उसका जो विशेषण पद लगेगा सुंदर, उसमें भी सुंदर हो छात्र है, ऐसा हो जाएगा, सुंदर हो छात्र, ऐसा रूप हमने पढ़ा है पहले, पढ़ क्या है, सारा सारा पढ़ लिया, उसी की परिभाषा ये है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, यदि आपने इसको रट लिया अच्छे से, या गा लिया, समझ लिया, तो आपको अच्छा लगेगा कि यल्लिंगम यदवचनम याच विभक्ति विशेष्यस्य, तल्लिंगम तदवचनम साच विभक्ति विशेषणस्यापि। जो लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य की होगी, वही लिंग वचन और विभक्ति विशेषण की भी होगी साथियों। समझ में आ गया? ठीक हो गया। आगे देख लीजिए, मोहनः प्रथमः, मोहनः एकः, मोहनः उत्तमः। अच्छा, यहाँ पर तत् लिखा है, तो तत् शब्द क्या पुल्लिंग क्या चलेगा, सह, तो सह मोहनः। फिर यहाँ पर गतः मोहनः, सेवमानः मोहनः, गच्छत शब्द यहाँ पर लिखा है, ध्यान रखना, गच्छत, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गच्छन आ जाएगा, क्या आएगा, गच्छन, क्योंकि मोहन पुल्लिंग है और तो गम धातु के साथ में क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो गच्छत शब्द नपुंसकलिंग में बनता है और पुल्लिंग में गच्छन शब्द बनता है। तो मोहनः गच्छन मोहनः, प्रथमः मोहनः, एकः मोहनः, उत्तमः मोहनः, सह मोहनः, गतः मोहनः, सेवमानः। ये गतः में गम धातु के साथ में त प्रत्यय किया, गतः रूप बना, ठीक है। यहाँ गत, अच्छा स्त्री, यहाँ ये अशुद्ध लिखे, ध्यान रखना, इधर जो लिखे हैं वो अशुद्ध लिखे हैं, आपको शुद्ध करके बताना है, ठीक है। तो मैं आपको शुद्ध बोल भी रहा हूँ कि सह मोहनः, सेवमानः, पीछे विसर्ग लगाना है, सेवमानः मोहनः, गतः मोहनः, तत् की जगह सो आएगा, उत्तमः मोहनः, एकः मोहनः, प्रथमः मोहनः और गच्छन मोहनः, ये हो जाएगा। ठीक हो गया साथियों, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छी तरह से? चलिए
देखिए आप इतना ज्यादा वो लोड ना ले दिमाग में, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं लोड ना ले दिमाग में। देख लीजिए सरल सी गणित है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आपने प्रत्यय का विषय नहीं आता ना, आपको बस ये समझ में नहीं आ रहा होगा सेव मानव। अब जैसे ये मोहन है, पुरलिंग है, तो सेव मान कोई शब्द होगा तो वो सेव मानव हो गया, और आगे जाकर के ये सेव माना हो जाएगा, कहीं जाकर के आगे स्त्रीलिंग में जाएगा। कभी मान लो यहाँ पर रमीला होता तो यहाँ सेव माना हो जाता, यहाँ मित्र होता तो यहाँ सेव मानव हो जाता। जो विशेषण का जो लिंग होगा, वचन होगा, विभक्ति होगा, वही क्षमता, जो विशेष शब्द का जो लिंग वचन और विभक्ति होगा, वही लिंग वचन और विभक्ति इन शब्दों का भी हो जाएगा। आपको तो बस ये जानकारी में रखना है कि इस यहाँ पर ये गच्छन शब्द पुरलिंग है। अब चूंकि यहाँ पर मोहन शब्द पुरलिंग था इसलिए यहाँ पर गच्छन लगाया। यदि यहाँ पर नपुंसकलिंग होता तो गच्छत लगाते हैं, क्योंकि गम धातु के साथ में क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं, तो ये गम धातु के साथ में क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो पुरलिंग में रूप बनता है गच्छन। अब भी कहेंगे नहीं आ रहा समझ में, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं आएगा। और स्त्रीलिंग में रूप बनेगा यहाँ पर पुरलिंग में बना गच्छन, स्त्रीलिंग में रूप बनता है गच्छन्ति, वो भी टी बड़ा वाला गच्छन्ति। और नपुंसकलिंग में रूप बनेगा गच्छत। क्या रूप बनेगा साथियों? गच्छत। अब यह मोहन पुरलिंग है तो इस आदमी ने गच्छत शब्द लिख दिया आगे और गलत कर दिया, हमें उसको शुद्ध करना है। ठीक है, तो क्यों शुद्ध करेंगे, तो क्या करेंगे, गच्छन करेंगे, क्योंकि पुरलिंग में गच्छन रूप बनता है। तो ये प्रत्ययों के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा, अभी आपको मोटी मोटी बात समझना है। चलिए, हाँ देखिए, अब ये सेव मानव है। अब यहाँ पर सेव शब्द के अंदर हमेशा शांत प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसमें सेव मानह पुरलिंग में बनेगा, सेव माना ऐसा स्त्रीलिंग में बनेगा, और सेव मानम ऐसा नपुंसकलिंग में बनेगा। अब चूंकि मोहन शब्द पुरलिंग था तो उसके साथ में यदि सेवमान शब्द को लगाना होगा तो हम सेव मानह ऐसा पुरलिंग वाला रूप लगा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये गतः शब्द है, इसमें भी गतः गतः और स्त्रीलिंग में बनेगा गता, और नपुंसकलिंग में बनेगा गतम, ऐसे चलेगा रूप इसका। तो ये पुरलिंग था चूंकि मोहन, इसलिए हमने गतः लगाया। यदि स्त्रीलिंग में कोई शब्द होता, जैसे कि यहाँ पर लता शब्द होता, रमा शब्द होता, बालिका शब्द होता, यहाँ पर हम कर देते गता, और मित्रम शब्द होता तो यहाँ कर देते गतम, वाहनम शब्द होता तो कर देते गतम। यहाँ पर यदि वाहनम होता तो हम सेवमानम कर देते, यहाँ वाहनम होता तो गच्छत रहने देते, क्योंकि गच्छत शब्द ऑलरेडी नपुंसकलिंग का शब्द है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? समझ में एक चीज नहीं आ रही आपको कि सर ये प्रत्यय कैसे बना, प्रत्यय समझ में नहीं आ रहे ना, तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। मैंने आपको वो सब बता दिया जो इस संसार में चलता है, विशेष विशेषण से संबंधित सब बता दिया। पर आपको परीक्षा में बस सरल सा साधारण सा पूछेगा कि आपको समझ में भी आ जाएगा। ये लिंग वचन और विभक्ति, जिस लिंग वचन और विभक्ति में ये विशेषण, ये विशेष पद होगा, उसी लिंग वचन और विभक्ति में ये सारे विशेषण भी होंगे। बस मूल बात इतनी सी है, यल लिंगम यद वचनम याच विभक्ति विशेषस्य तल्लिंगम तद वचनम साच विभक्ति विशेषणस्यापि। ये मूल बात ये समझने वाली है। बाकी ये प्रत्यय नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन प्रत्ययों का जब क्रम आएगा तो मैं आपको प्रत्यय को और डिस्क्राइब करके बढ़िया परिभाषित करके मैं आपको बता दूंगा। इतना ज्यादा लोड ना ले, आपको जो समझ में आ रहा है बस ये सरल सरल से इतना मैंने आपको बता दिया, बस वही है मूल। चलिए, जैसा जो लिंग वचन और विभक्ति का विशेष पद होगा, उसी लिंग वचन और विभक्ति का विशेषण पद भी होगा साथियों। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों, ज्यादा लोड ना ले, ठीक, टेंशन ना लीजिए। एक बहुत ही बढ़िया श्लोक यहाँ पर दिया गया है साथियों, इस श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे कि विशेषण और कहाँ कहाँ होते हैं। ऐसे ही पूछेगा परीक्षा, श्लोक देगा और पूछेगा बताओ इसमें कौन सा विशेषण पद कौन सा, विशेष पद कौन सा, ऐसे पूछेगा नॉर्मल सा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए। ऐसे इसको पहले तो मैं बोलना सिखा देता हूँ आपको कि इसको बोलेंगे कैसे। इसके अंदर मंदाक्रांता छंद है, मैंने छंदों के विषय में आपसे चर्चा करी थी। मंदाक्रांता छंद को ऐसे बोलते हैं कि मंदाक्रांताम्बुधीर सन गेर मोभनो तो गयुगमम। तो जिस प्रकार मंदाक्रांता छंद को हमने बोला है उसी प्रकार हम आगे भी इसको हम समझेंगे। तो इसको कैसे समझेंगे देख लीजिएगा। हाँ, ऐसे बड़े जैसे इसको बोला उसी प्रकार इसको बोलेंगे कि शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। विष्णु भगवान का बहुत अच्छा यह पद्य है। अब इसमें हमें समझना है इसमें कौन कौन से विशिष्ट हैं और कौन से विशेषण हैं। अब ध्यान देना, इस श्लोक का अर्थ मैं आपको सिखा रहा हूं। जीवन में आपको इसका अर्थ किसी ने बता नहीं होगा, मैं इसका अर्थ बता रहा हूं, साथ साथ विशेष विशेषण भी सीख जाओगे। देखो, बात इतनी सी है कि विष्णु वंदे, बस इतनी सी बात है कि विष्णु को मैं वंदना करता हूं। वंदे शब्द बनता है वंद धातु के साथ। जब हम रूप चलाएंगे वंद धातु के रूप ऐसे चलते हैं, हमेशा आत्मने पद में रूप चलता है वंद धातु का। वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेथे, वंदद्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे, ऐसा रूप चलता है। तो वंदे शब्द वहां लगेगा जहां पर अहम होगा। तो अहम वंदे, जिसने भी श्लोक लिखा वो कह रहा है अहम वंदे, मैं वंदना करता हूं। क्या लिखा? मैं वंदना करता हूं। अच्छा, किसकी वंदना करता हूं? विष्णु। मैं विष्णु को वंदन करता हूं, ऐसा लिखा। क्या लिखा? मैं विष्णु को वंदन कर। बात इतनी सी है बस, मूल पूरे श्लोक का अर्थ यही है कि विष्णु को वंदना करता हूं। बाकी जितने भी शब्द हैं वो सारे ही शब्द विष्णु भगवान के विशेषण हैं। विष्णु शब्द क्या हो गया? विशेष्य। बाकी सारे क्या है? उसके विशेषण है। देख लीजिएगा, शांताकारं विष्णुं वंदे भुजगशयनं विष्णुं वंदे पद्मनाभं सुरेशम में द्वितीय विभक्ति लगी। क्यों? क्योंकि विष्णु वंदे, विष्णु के अंदर द्वितीय विभक्ति लगी है ना, इसी और एक वचन है, पुल्लिंग है, इसीलिए जितने भी इसके विशेषण पद होंगे उन सब के अंदर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन लगेगा। तो शांताकारम विष्णु वंदे, शांताकारम मतलब शांत जिसका आकार है, ऐसे विष्णु को वंदे। भुजग शयनम में द्वितीय लगी, पद्मनाभम में द्वितीय, सुरेशम में द्वितीय, विश्वाधारम में द्वितीय एक वचन, गगन सदृशम में द्वितीय एक वचन, मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगिभिर ध्यान गम्यम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम, सब में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा है। अर्थात पक्का हो गया विष्णु शब्द हैं ये विशेष शब्द हैं और बाकी सारे शब्द इसके विशेषण हैं। कैसे? कि शांताकारम, शांत है जिसका आकार, उस विष्णु को वंदे। भुजग शयनम, भुजग यानी कहते हैं कि सांप के ऊपर जो शयन करते हैं उस विष्णु को वंदे। पद्मनाभम, नाभि में जो जिसके नाभि में पद्म है, कमल है, उस विष्णु को वंदे। सुरेशम, सूर्य कहते हैं देवताओं को, तो देवताओं के जो ईश हैं उस विष्णु को वंदे। विश्व का जो आधार है उस विष्णु को वंदे। गगन के जैसे आकाश मंडल में, आकाश मंडल का जैसा रूप है ना, नीलवर्णीय, वैसे के वैसे विष्णु को मैं वंदे। मेघ के जैसा वर्ण जिसका है उस विष्णु को वंदे। शुभांग, शुभ है जिसके अंग, ऐसे विष्णु को वंदे, वही वंदना करता हूं। लक्ष्मी कांतम विष्णु वंदे, लक्ष्मी के कांत यानी कि पति है विष्णु, जो उनको मैं वंदना करता हूं। कमल नयनम, कमल रूपी कमल जैसे नेत्र है जिसके विष्णु के, उसको मैं वंदे। योगी भी ध्यान गम्यम, योगियों के द्वारा ध्यान गम्य है जो विष्णु, उनको वंदे। भव भय हरम विष्णु वंदे। भव भय हरम, ये संसार सागर का जो भय है वो हरने वाले जो विष्णु, उनको वंदे। सर्वलोक एक नाथम, सभी लोक के एक जो नाथ हैं, समस्त लोक, समस्त ब्रह्मांड के जो एकमात्र जो नाथ हैं, उस विष्णु को वंदे। सब में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है, क्योंकि वंदे विष्णु, इसमें विष्णु शब्द में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। साथियों, समझ में आ गया आप लोगों को? ये लिखा है कि वंदे विष्णु। अब अहम लिखा है, ये अहम है, ये करता है। अहम मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा है। अच्छा, मर्जी से आप जोड़ सकते हैं क्या? हाँ, जोड़ सकते हैं, क्योंकि वंदे शब्द के आगे हमेशा अहम ही आएगा और कोई शब्द संसार का आ नहीं सकता। ठीक, क्योंकि उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता भी अहम ही होता है। तो अहम वंदे, अहम विष्णु वंदे, मैं विष्णु को वंदन करता हूं, ये इसका अर्थ निकलता है। तो वंदन करने के योग में सबसे अधिक किसको चाहता है? अहम, तो विष्णु को चाहता है। तो विष्णु में द्वितीय विभक्ति लगी, एक वचन लगा, क्योंकि विष्णु एक था। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे विष्णु शब्द के विशेषण पद हैं। साथियों, समझ में आ गया? इस पूरे ही पद्य को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं और आज की कक्षा का हम समापन करेंगे। साथियों, फिर से मैं पढ़ा देता हूं आप लोगों को।
ये आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं आप लोग, और इस पद्य को यदि ऐसे बोलेंगे ना तो आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा होगी और आप ऑटोमेटिक ऐसे नंबर तो अच्छे ले ही आएंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस भगवान के ऊपर विश्वास रखे, स्वयं पर विश्वास रखे और मेहनत करने में पीछे ना रहे। ऐसा ना सोचे कि बिना मेहनत में कैसे आज, मेहनत तो करनी पड़ेगी साथियों। विष्णु भगवान का श्लोक है, इनको हम वंदना करते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिएगा। कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। बस इतना बोल करके आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।